आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बट इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के साथ साथ ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग देता है हमें। ठीक है, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे इसका डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऐसा क्यों होता है? जनरली केसेस में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, अब हमें इसका रीज़न एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमें रिएक्टिविटी चेक करनी है, किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी चेक करनी है हमें, तो उसके लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिएक्टिविटी के लिए हम देखेंगे उस कंपाउंड का इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, बट अगर हमें ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन देखना है, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन देखना है, मतलब रिंग में अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अगर हमें चेक करना है तो सब्स्टिट्यूशन चेक करते टाइम हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, कि जो कंपाउंड होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पे होगा या मेटा पोजीशन पे होगा, तो उस सब्स्टिट्यूशन के लिए हम रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट देता है? +R इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग, वो किस ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा या फिर किस रूल के अकॉर्डिंग होगा? +R की डोमिनेटिंग नेचर होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन होगा वो +R इफेक्ट की वजह से होगा। तो +R मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में एडिशन कहाँ पे होता है? ऑर्थो और पैरा पे होता है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? तो जो हम डायरेक्टिंग की अगर बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, तो उसमें हम बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट चेक करते हैं, और क्लोरीन जो है वो +R इफेक्ट देता है, ना कि -R। ठीक है, इसलिए वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। देखिए, स्ट्रक्चर्स के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एक बार मैं स्ट्रक्चरल डायग्राम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से शो कर दे रही हूँ ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप अटैच कर रही हूँ। ठीक है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल एडिशन करूँ, ठीक है, इसका रीअरेंजमेंट कर लेती हूँ मैं इस स्ट्रक्चर का, ताकि मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इजी रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया। यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इसमें मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करूँ, ठीक है, तो अगर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा मेरे पास? नेगेटिव। और यहाँ पे फिर क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कौन से उस साइड पे अटैक करता है? नेगेटिव साइड पे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसको स्टेबल कौन कर रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या क्लोरीन का जो +R इफेक्ट है, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड बाय +R इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। ठीक है,
तो देखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना, वो कार्बोकेटाइन किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है? क्लोरीन के प्लस आर की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ इधर को मिलेंगे, उसकी वजह से स्टेबल हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे कराया, ठीक है। अब पैरा पे करा के देखते हैं। देखिए इधर क्लोरीन ऐड है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर इस केस में देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? फिर नेगेटिव आया, और नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये नेगेटिव स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव साइड पे अटैक करेगा। तो फिर हमारे पास बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कहाँ से होना स्टार्ट हुए थे? यहाँ से। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। वही इन द सेम वे ये जो क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ उसको स्टेबल करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। ये देखिएगा जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, जो एडिशन ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है, उसके बाद जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है वो क्लोरीन के प्लस आर की वजह से स्टेबलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। ओके गाइस, थैंक यू।